हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रेणु यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं बहुत इजी तरीके से, चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। और सामने का गला जो है पेंटागन करके है, शेप में है। सुंदर और स्मार्ट ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ और चलिए मैं दिखाती हूँ। तो मैं सबसे पहले पीछे की पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैं दो फोल्ड में फोल्ड करनी हूँ कपड़े को और एक सीधी लाइन खींच ली। और अब मैं लंबाई लूँगी। तो लंबाई मेरा तैयार लंबाई 15 इंच है। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैं 16 इंच पे एक निशाना लगाऊंगी। और मैं यहाँ सीधी लाइन एक खींच लूँगी और यही मेरा तीरे का निशान होगा। और तीरे से 1.25 इंच नीचे मैं डाउन करूँगी तीरे को। 1.2 जितना मैं डाउन करूँगी। और यहाँ भी एक सीधी लाइन खींच लूँगी। इसके बाद मैं एक 7.5 जितना यानी कि 7.75 जितना एक तीरे से नीचे एक निशाना लगाऊंगी। देखिए यहाँ से 7.75 जितना नीचे एक और निशाना लगाऊंगी। ये जो मुड्ढे का होगा और यहीं से चेस्ट लाइन मेरा निकलेगा। और मेरा पीछे का जो पार्ट है बटन पट्टी पीछे में ही होगा। और पीछे का पार्ट मैं हमेशा अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करती हूँ। मैं 0.3 ये तीरे से लेकर कमर तक मैं 0.3 ले लूँगी। और यहाँ सीधी लाइन एक खींच दूँगी। यहाँ सीधी लाइन खींच दी मैं। और अब तीरे का निशाना लगाऊंगी। तो तीरा है मेरा 14 इंच। तो 14 का आधा मेरा 7 होता है। तो मैं 7 और 7.5 इंच लूँगी। मैंने 7.5 इंच में तीरा लूँगी। मेरा 0.3 जितना जो बटन पट्टी के लिए है उसको छोड़कर मैं 7.5 इंच लूँगी। 7.5 इंच मैं यहाँ पे लूँगी तीरा। और हाफ इंच मतलब 7 इंच मेरा तीरा हुआ। और हाफ इंच एक्स्ट्रा मैं सिलाई के लिए ली। 7.5 इंच बटन पट्टी 0.3 जितना छोड़कर मैं 7.5 इंच का तीरा ली हूँ। क्योंकि ये बंद गला है तो मुझे पूरा तीरे का पूरा आधा लेना पड़ेगा और सिलाई मार्जिन भी लेना पड़ेगा। और अब मैं चेस्ट लाइन लूँगी। चेस्ट का चौथा हिस्सा मेरा 8 इंच हुआ। 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच और प्लस 1 इंच इसमें मैं 1 इंच इसमें लूजिंग दूंगी। तो मेरा टोटल 9 इंच पे देखिए 1 इंच का लूजिंग दूंगी यहाँ। तो टोटल मैं 9 इंच पे चेस्ट लाइन लूँगी। और अब मैं यहाँ पे क्रॉस बैक लूँगी। तो क्रॉस बैक मेरा जो 8 इंच अपर चेस्ट है उसका भी आधा करूँगी तो 4 होगा। तो मैं 4 इंच लूँगी और प्लस उसमें 2.75 जितना और प्लस करूँगी। यही मेरा क्रॉस बैक निकलेगा। तो टोटल मेरा होता है क्रॉस बैक 6.75 जितना होता है। और इसको तीरे से यहाँ तिरछी लाइन से मिला दूंगी।
देखिए तीरे से जो क्रॉस बैक मेरा आया उसको मैं मिला दूंगी। और यहाँ पे एक इंच बाहर की तरफ दाग लगाऊंगी और वहीं पे मैं गोलाई दे दूंगी मुट्ठे के लिए। तो मेरा मुट्ठे का टोटल गोलाई मेरा 16 इंच है, तो उसका आधा मेरा 8 इंच होना चाहिए। तो देखिए ये गले का डिप मैं 3 इंच लूँगी और नीचे 1 इंच इसकी गहराई दूंगी। एक इंच में नीचे गहराई दूंगी। देखिए दोनों तरफ 1-1 इंच का निशान लगाऊंगी और सीधी लाइन खींचकर यहाँ पे मैं 1 इंच गहराई ले रही हूँ। और अब पहले लाइन सीधी खींचूंगी। ये बंद गला है मेरा, यहाँ पे पीछे में मेरा डिजाइन है, अभी आगे मैं बताऊंगी। और देखिए 1/2 इंच तीरे से मैं 1/2 इंच नीचे एक निशाना लगाऊंगी, वो जो सिलाई मार्जिन के लिए होगा। 1/2 इंच के बाद मैं ये गोलाई का शेप दूंगी, हल्की सी शेप दे दूंगी यहाँ पे। और अब मैं ये गले का और तीरे का जो मुट्ठी का जो वहां से तिरछी लाइन में मिला दूंगी। ये मेरा शोल्डर जो भी है और शोल्डर जितना बचा उसमें मैं लाइन खींच दी। अब मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर मेरा 29 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 7.2 है। तो जो मेरा 3 इंच प्लेट्स ली थी उसको भी मैं मिलाकर 10.2 जितना लूँगी। और यहाँ पे प्लेट्स के लिए 1.5 इंच और 1.5 इंच मेरा प्लेट्स के लिए 1.25 इंच और 1.5 इंच में सिलाई मार्जिन ली। यहाँ पे 2 इंच में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ली। और अब मैं यहाँ पे जहाँ से गला मेरा जहाँ तक गला है वहाँ से नीचे में 2 इंच का निशाना लगाऊंगी। और जहाँ पे ये कमर मेरा शुरू होता है, कमर जहाँ पे है वहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच का मैं निशाना लगाऊंगी। और अब इन दोनों का मैं सेंटर करूंगी। ये गले का मेरा डिजाइन है, बैक साइड में डिजाइन है। सेंटर करके ये मेरा जितना सेंटर हुआ उसका आधा मैं इसकी चौड़ाई लूंगी। इसकी चौड़ाई ले लूंगी दोनों तरफ और मैं इसको लेकर मैं ये मिला दूंगी। मैं दोनों लाइनों को, दोनों निशानों को एक सीधी लाइन से मिला दूंगी। और अब मैं इसको और थोड़ा सा इसकी चौड़ाई कम करूंगी। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ में देखिए 1/2 इंच अंदर यहाँ पे एक और निशाना लगाऊंगी और इसे नीचे भी एक 1/2 इंच का निशाना लगाऊंगी। और ये दोनों निशानों को मैं मिला दूंगी, सीधी लाइन से मिला दूंगी। और अब इसका मैं सेंटर करूंगी और सेंटर पे मैं निशाना लगा दूंगी। सेंटर पे मैं निशाना लगा दूंगी।
और यहाँ भी ½ इंच ऊपर की तरह निशाना लगा और मैं इसका भी सेंटर करूँगी। और जो भी सेंटर आता है यहाँ से मैं ये जो ½ इंच ऊपर की तरफ ली हूँ वहाँ पे मिला दूँगी। और अब जो ये सेंटर है, इन दोनों का जो सेंटर है, तो यहाँ पे ये जैसे गोल गले का जो शेप देते हैं उस तरह से मैं शेप दे दूँगी स्केल के सहारे। यहाँ पे और अब इसे चेस्ट से कमर तक मैं मिला दूँगी। और अब मैं मुट्ठी को नापूंगी। तो मुट्ठा मेरा 16 इंच है, तो टोटल का आधा मेरा 88 होता है, तो 8 इंच मेरा आ रहा है, परफेक्ट हो रहा है। एक पॉइंट कम है, सॉरी 1 पॉइंट ज़्यादा है, चलेगा उतना। अब मैं कमर के नीचे ½ इंच ऊपर लूँगी, ये ½ इंच, और इसे कमर का जो भी सेंटर से थोड़ा ज़्यादा लेकर, सेंटर में नहीं करना चाहिए, थोड़ा साइड में लेना चाहिए, तो लेकर ½ इंच पे मिला दूंगी और तिरछी लाइन से अब इसको कटिंग कर लूँगी। अभी आगे भी इसमें काम है, मेरा बैक में डिजाइन है, उसको कटिंग करके मैं बताती हूँ। और अब जो मैं ये 3 जगहों पे निशाना लगाई हूँ, एक यहाँ पे जो है, यहाँ से जो गुलाई देते हैं, यहाँ से 1 इंच नीचे एक निशाना लगाऊंगी, 1 इंच नीचे यहाँ पे निशाना लगाऊंगी। और इसका जो सेंटर की हूँ, इसके अंदर यहाँ पे एक और निशाना लगाऊंगी। और इसका भी जो सेंटर है, ये इसका भी सेंटर पे मैं एक निशाना लगाऊंगी। अब इन तीनों निशानों पे मैं 2-2 पॉइंट का प्लेट्स दूंगी, ओनली 2-2 पॉइंट्स का प्लेट दूंगी। और इसको आयरन करके मैं प्लेट्स को बैठा दूंगी। और इसी निशाने पे मैं सिलाई से मैंने पक्का सिलाई कर दूंगी। जहाँ प्लेट बनाए, इधर नहीं करना, पूरा में नहीं मारना है, पूरे में प्लेट्स नहीं देने हैं। देखिए जितना मैं निशाना लगा रही हूँ, जितना भी मैं आयरन करके जो निशाना लगा रही है उसी पे, उससे बाहर नहीं जाना है। ये जितना दूर मैं आयरन करके जो निशाना लगा रही हूँ उसी पे पक्का सिलाई मैं कर दूंगी। और जितना प्लेट्स बन रहा है उसी पे मैं बस सिलाई करूंगी। और अब मैं सामने का पार्ट का कटिंग करूंगी। तो सामने का पार्ट कटिंग करने के लिए पहले पेपर में कटिंग करना होता है, क्योंकि मैं सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई है, 2 फोल्ड में फोल्ड की हूँ मैं, 14 इंच है। और इसकी लंबाई है 22 इंच, 22। और अब मैं ऊपर में ये तीरे का निशान मैं लगा दी हूँ। उसके बाद दूसरा लाइन में मुट्ठी के लिए लूँगी 5 इंच पे, दूसरा निशान मैं 5 इंच पे लूँगी। और ये सीधी लाइन खींच लूँगी। उसके बाद में तीसरा निशान 7.5 इंच पे, जो कि ये गले की गहराई है मेरा, तो ये 7.5 इंच पे लूँगी मैं। और ये चौथा मेरा फुल बस्ट जो मेरा 10 इंच पे होगा, अपेक्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये 10 इंच पे होगा। और यहाँ भी एक सीधी लाइन खींच लूँगी मैं। उसके बाद
चौथा लाइन में लूँगी, चौथा पांचवा लाइन होगा, पांचवा लाइन मेरा 13 इंच पे लूँगी, जो कि मेरा प्लेट्स की लंबाई होगी 13 इंच पे। और इसके नीचे देखिए ये मेरा ये प्लेट्स की वाला लंबाई है, और ये मेरा कमर है यहाँ पे, ये मेरा कमर लाइन है सबसे लास्ट वाला। और अब मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तो 7 इंच मेरा आधा हुआ, इसमें 1 इंच कम करूंगी, 6 इंच पे मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। 6 इंच पे तीरे का निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरा चेस्ट लाइन 36 है, तो कप वाले के लिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे 9.5 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 10.5 पे मैं निशाना लगाऊंगी। और अब क्रॉस फ्रंट लूँगी। तो क्रॉस फ्रंट के लिए जितना मेरा ये तीरा है, ये जितना तीरा है उससे तीरा जितना है मेरा, ये जितना तीरा है उससे मैं ½ इंच कम, जैसे मेरा 6 इंच में तीरा ली तो मैं 5.5 इंच पे क्रॉस फ्रंट लूँगी और इसे तीरे से मैं मिला दूँगी। तो ये मेरा क्रॉस फ्रंट हो जाता है। और अब मैं यहाँ पे गुलाई के लिए 1.25 इंच जितना, देखिए 1.25 इंच या 1 इंच में 1.1 कम मैं एक निशाना लगाऊंगी और वहीं से मैं गुलाई दे दूंगी। और अब मैं कंधे पे निशाना लगाऊंगी। और कंधा मेरा 4.5 इंच ली और 1.5 इंच मेरा गले की चौड़ाई बची, तो मेरा 1.5 इंच ऊपर में रहेगा गले की चौड़ाई। और अब इसकी गहराई में यहाँ पे मैं चौड़ाई लूँगी, थोड़ा ब्रॉड गला मेरा रहेगा, तो ब्रॉड करने के लिए मैं नीचे में 4.25 इंच ली हूँ। और 4.25 इंच लेकर कंधे से मैं इसको तिरछी लाइन से मिला दूंगी। और अब इसका सेंटर करूंगी मैं, जो भी मेरे गले की लंबाई है उसका सेंटर करूंगी मैं। सेंटर करके जो भी मेरा सेंटर हुआ उस पर निशाना लगा दूंगी। और अब मैं इसका भी सेंटर करूंगी, नीचे वाला हिस्सा इसका भी सेंटर करके एक निशाना लगाऊंगी। और सेंटर करके इसके भी नीचे ½ इंच नीचे मैं एक निशाना लगाऊंगी, ½ इंच नीचे एक निशाना लगाऊंगी। और मैं इसे गले का शेप दे दूंगी वहीं से। और अब मैं देखिए 0.2 जितना अंदर की तरफ हल्की सी गोलाई दूंगी मैं, हल्की सी गोलाई दे दूंगी। और यहाँ भी 0.2 जितना अंदर की तरफ हल्की सी गोलाई दे दूंगी, 1 से 0.2 जितना हल्की से गोलाई दे दूंगी मैं। और ये गले का जो शेप का नाम है पेंटागन।
और अब मैं कंधे से जो चेस्ट तक की दूरी है वहाँ पे मैं उसकी चौड़ाई लूँगी। तो चौड़ाई मेरा फुल बस्ट का 12वां हिस्सा, तो मेरा 3.25 इंच हुआ। उससे यहाँ पे 2 पॉइंट ज़्यादा हुआ तो 4 इंच पे नीचे वाले पे मैं लूँगी। और इसको मैं सीधी लाइन ऐसे थोड़ी तिरछी सी खींच दूँगी, हल्की सी तिरछी लाइन बन रही है। और यहाँ पे देखिए 1.5 इंच यहाँ और 1.5 इंच इधर, दोनों तरफ मैं 1.5 इंच निशाना लगाऊंगी। और यहाँ 1.5 इंच, यहाँ 1.5 इंच देखिए। और फिर मैं यहाँ 1.5 इंच यहाँ और 1.5 इंच इधर, दोनों तरफ मैं 1.5 इंच का निशाना लगाऊंगी। और मेरा बस्ट पॉइंट जो है, अपेक्ट पॉइंट, वहाँ से मैं यहाँ तक तिरछी लाइन से मिला दूंगी। और मेरा यहाँ से कमर तक सीधी लाइन खींच दूंगी, यहाँ से सीधी लाइन मैं खींच दूंगी। और अब मैं देखिए यहाँ से, जहाँ से अफेक्ट पॉइंट, जहाँ तक प्लेट्स की लंबाई है वहाँ से मैं 1/2 इंच ऊपर एक निशाना लगाऊंगी। और प्लेट्स जहाँ से होता है वहीं से मैं 1/2 इंच पे तिरछी लाइन से मिला दूंगी। और इसको नापूंगी मैं, जितनी इसकी लंबाई है उतना ही यहाँ पे चौड़ाई ले लूँगी। और देखिए अब ये जो है कमर मैं लूँगी, कमर मेरा जितना है 29 का चौथा हिस्सा 7.2 होता है। तो मैं प्लेट्स वाला 3 इंच जोड़कर 10.5 इंच पे निशाना लगा दी। यहाँ पे 3 इंच मेरा प्लेट्स वाला है। और अब चेस्ट से कमर तक मैं लाइन खींच दूंगी। और ये जितना चौड़ाई यहाँ पे बचा है उतना ही चौड़ाई में, देखिए जितना चौड़ाई बचा है मेरा, इतना ही चौड़ाई में मुड्ढे वाले जगह पे ले लूँगी। ये मेरा सब बचाची का शेप बनेगा इसी से। तो जो जहाँ से प्लेट बनता है वहीं से ये चौड़ाई जहाँ पे ली वहाँ पे गुलाई दूंगी और स्केल के सहारे वहाँ तक मैं मिला दूंगी। और अब मैं देखिए, अरे यहाँ पे मैं 1 इंच चौड़ाई दूंगी। अच्छी फिटिंग के लिए थोड़ा कप मेरा लूज हो जाएगा 38 के लिए, तो मैं 1 इंच यहाँ पे चौड़ाई लूँगी, थोड़ा 1/2 इंच कम कर दे रही हूँ दोनों तरफ। और कमर में मेरा जितना चौड़ाई है उतना ही रहेगा, उससे मेरा कमर का फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। कमर की फिटिंग मेरी अच्छी आएगी उससे, तो मेरा उतना ही रहेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे चौड़ाई उतना ही रहेगी। और ये मैं थोड़ा गाढ़ा कर दे रही हूँ, तो देखिए। और अब मैं ये यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई लूँगी, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। और कमर में भी 1.5 इंच लूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन। और इसको निशाना लगा के कटिंग कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैं 0.3 जितना अंदर लूँगी। ये जो मैं प्लेट्स काट के निकाल दी हूँ और इसके अंदर लेकर इसको तिरछा ऐसे मैं चिपका दूंगी। और जितना 3 इंच 0.3 जितना वहाँ पे गैप है उसको मैं कपड़े पे कंप्लीट अच्छे से गुनाई दे दूंगी। तो इससे बेल्ट बहुत बढ़िया, बेल्ट की बहुत बढ़िया फिटिंग आएगी। और अब मैं कमर की तरफ 1/2 इंच या 0.3 जितना ऊपर जाऊंगी, 0.3 ही ऊपर जाऊंगी। और इसको सीधा कमर को मैं सीधा कर दूंगी। ये 0.3 जितना मैं
तिरछा जोड़ी कटिंग करके प्लेट्स को, उसकी वजह से थोड़ा तिरछा हो गया, तो उसको मैं सीधा कर दूंगी। और अब कपड़े पे रख कर देखिए, दो फोल्ड में मैं अस्तर का कपड़ा ये दो फोल्ड में फोल्ड कर दी हूँ। और अब ये जो मेरा बेल्ट है, ये जिस साइड से मेरा फोल्डेड साइड है वहाँ पे मैं 0.3 जितना और ऊपर आऊँगी, हाफ इंच जितना भी कर सकते हैं। तो वहीं से मैं यहाँ से हाफ इंच पे मैं इसको तिरछी लाइन से मिला दूंगी और फिर इसको यहाँ पे गोलाई अच्छे से मैं गोलाई दे दूंगी, गोलाई का शेप बना दूंगी मैं अच्छे से। और अब मैं कप वाले पार्ट को अस्तर के कपड़े पे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो मेरा प्लेट्स वाला जो हिस्सा था, प्लेट्स वाला जो जगह है वहाँ पे मैं अच्छे से निशाना लगा लूँगी। और अब मेरे सभी अस्त्रों की कटिंग हो गई है और अब मैं मेन फैब्रिक पे कटिंग करूँगी। और अब मैं मेन फैब्रिक में कटिंग कर रही हूँ। तो ये दो फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ, उल्टी साइड ऊपर साइड में है। और ये सबसे पहले मैं पीछे का पार्ट का कटिंग करूँगी। तो देखिए ये जो प्लेट्स है तीनों, मैं इस पे पक्का सिलाई मार देंगे और जैसा भी है उसी तरह मैं रख के कटिंग कर लूँगी। मैं मेन फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा पकड़ के कटिंग करती हूँ और दोनों को चिपकाने के बाद में जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक रहेगा उसको कटिंग करके सही कर दूँगी। और ये जो मेरा बटन पट्टी मेरा जो था उसको मैं अब कटिंग करके दोनों पार्ट को अलग अलग कर दे रही हूँ। और ये मेरा बेल्ट वाला हिस्सा है, तो बेल्ट वाला हिस्सा मैं कंट्रास्ट में बनाऊंगी। मेरा ये जो प्लेट्स है यहाँ भी मैं एक छोटा सा प्लेट्स दे दी हूँ उसी तरह। और यहाँ भी बेल्ट के जो कमर का जो नीचे वाला है 0.3 जितना मैं यहाँ भी टैकिंग जैसे देते हैं, प्लेट्स देते हैं जो भी, वहाँ पे ऐसे सिलाई कर दूँ। वहाँ से ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के नीचे में बस सिलाई कर दूँ ताकि कमर में अच्छी फिटिंग आए। और ये मेरा कप वाला हिस्सा है, तो ये जैसा भी है उसी तरह मैं मेन फैब्रिक में रख के कटिंग कर लूँगी। और अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो बाजू मेरा तैयार लंबाई होगा 10.5 इंच। तो मैं 11 इंच पे 11.5 इंच पे लंबाई ली हूँ। ये मेरा 4 फोल्ड में कपड़ा है और ये बंद साइड मेरी तरफ है। तो मैं तैयार लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, 1.5 इंच। मैं 11.5 लंबाई ली हूँ टोटल। मेरा एल्बो के ऊपर ही मेरा बाजू आएगा ये। और चौड़ाई मेरा देखिए इतना है। और अब मैं इसकी कटिंग करेंगे। दूसरा लाइन मेरा देखिए 3.5 इंच पे मैं डाउन करूँगी इसको, 3.5 इंच। देखिए 3.5 इंच मैं डाउन करूँगी। ये मेरा ऊपर का पार्ट होगा, बंद साइड मेरी तरफ में है। 3.5 इंच डाउन करके यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लूँगी। और अब मैं यहाँ मेरा आर्म होल यानी कि मुट्ठे की गोलाई 16 इंच है। तो 8 हुआ आधा इंच, तो 8 का फिर आधा इंच कम ही मैं यहाँ से, और यहाँ मेरा जहाँ पे फोल्ड है वहाँ से मैं लूँगी। तो इसका मतलब 7.5 इंच यहाँ पे होना चाहिए। देखिए
सात इंच पे मैं लूँगी इसको, और फिर वहाँ भी मैं हाफ इंच अंदर की तरफ लूँगी, और उसके बाद नीचे मेरा टोटल मेरा ये 7 इंच आता है चौड़ाई, जहाँ पे मैं डाउन की हूँ। और अब यहाँ पे मैं 3.5 इंच ऊपर में 3.5 इंच पे निशाना लगाऊंगी, और उसको जो अंदर वाला हाफ इंच है वहाँ पे तिरछी लाइन से मिला दूंगी। और अब देखिए यहाँ पे मोहरी मैं लूँगी, मेरा मोहरी है मेरा 5.2 लूँगी, 10.5 इंच का आधा 5.2, और मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी, और ये स्केल के सहारे में मिला दूँगी। यहाँ पे देखिए ये स्केल के सहारे जो अंदर वाला हाफ इंच था वहीं से मैं मिलाई हूँ, और इसको देखिए बाहर वाला जो हाफ इंच में ली थी वहीं से यहाँ तक ये बाहर वाले हाफ इंच में मिला दूँगी मैं। बाहर वाला जो हाफ इंच है यहाँ पे मैं मिलाऊंगी इसको, और यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। अब देखिए जो यहाँ पे जो अंदर की तरफ हाफ इंच ली थी वही मोहरी वाला निशान से मिला दूँगी। और अब यहाँ से 2.5 इंच नीचे एक निशाना लगाऊंगी, 2.5 इंच नीचे एक निशाना लगाऊंगी, और ये जो बाहर वाला हाफ इंच है उसको वहाँ से मिला दूंगी। तो ये मेरा ये लाइन होगा। अब यहाँ से देखिए मार्जिन जो है उसी तरह से तिरछा, जिस तरह से यहाँ पे लाइन बना है उसी तरह यहाँ पे लाइन खींच दूँगी। मार्जिन भी उसी तरह मार्जिन का भी लाइन खींच दूँगी, और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और अब मैं ये मुड्ढे का जो सामने वाला पार्ट होता है इसको मैं थोड़ा गहरा करूँगी, छाटूँगी, तभी बाजू अच्छी फिटिंग आती है, बाजू की अच्छी फिटिंग आएगी। तो थोड़ा सा हल्की सी मैं अंदर की तरफ, देखिए स्केल के सहारे बहुत अच्छे से छाटा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये सामने का पार्ट है, उसके लिए मैं कटिंग कर दूंगी, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो आप भी वहाँ पे ज़रूर कट लगाएं ताकि पता चले वो सामने का है। और अब मैं मेन फैब्रिक में कटिंग कर दूंगी इसको भी। तो इसको भी मैं 4 फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ, और इसकी थोड़ी सी चौड़ाई कम हो रही है, तो मेरा चल जाएगा। मैं मार्जिन ज़्यादा ली हूँ, तो इसलिए मैं चौड़ाई के लिए और जोड़ नहीं दी मेन फैब्रिक में। मेरा अस्तर में भी थोड़ा चौड़ाई कम था तो मैं जोड़ डाली, इसे चल जाएगा ऐसे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका सिलाई का वीडियो मैं जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूँगी, और मैं ज़रूर डालूँगी। तो थैंक यू दोस्तों।